नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6 मई के महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्न, करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। यह वीडियो स्पेशल HSSC, रेलवे, SSC, बैंक और यहाँ तक कि जिस परीक्षा में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को सभी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दें। हो जाएं तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तिनाबूद करने के लिए अपने साथ पेन, कॉपी और नोटबुक साथ लेकर जरूर बैठे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। तो देरी ना करते हुए आज का मोटिवेशन कोड क्या है? हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। यदि आप हार जाएं तो निराश ना हो। आपसे एक निश्चित ही सबक ऐसा मिलेगा कि आप बेहतर होने का आपको मौका मिलेगा। आपकी जो कमियां हैं वह हार से हमें पता चलती है। तो हार होकर निराश ना हो। तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो 6 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। तो पहली खबर अति महत्वपूर्ण है। तो पहली खबर रैंकिंग और रिपोर्ट से रही है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की इस वर्ष रैंक क्या रही है? तो इसका उत्तर होगा 150वीं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में यह 20वां एडिशन है। कौन से नंबर का एडिशन है? 20वां एडिशन है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें वो जो भारत की रैंक रही है 150वीं रही है और 2021 में भारत की रैंक 142 रही। और इसके पड़ोसी देशों की रैंक के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की रैंक इसमें 157 है, श्रीलंका की 146 है, बांग्लादेश की 162 है, म्यांमार की 176 है और नेपाल की 76 है। टॉप कंट्री के बारे में बात करें तो नॉर्वे इस पर नंबर 1 पर रहा है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है, तीसरे पर स्वीडन है और चौथे पर इस्टोनिया है और पाँचवें पर फिनलैंड रहा। भारत 150वें पर रहा है। तो दूसरी न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है ये भी। द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 भारत चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बना है। तो द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वाला देश बना है? तो इसका उत्तर होगा चौथा। अब हम बात कर लेते हैं 2021-22 में भारत की रैंक क्या क्या रही है, किस किस में। तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक रही है वो 83वें नंबर की रही है हेनले पासवर्ड इंडेक्स में। और पहले नंबर पर जापान और सिंगापुर रहा है। 2021 में करप्शन परसिपेशंस इंडेक्स CPI में 85वें नंबर पर रहा है और डेनमार्क और फिनलैंड पहले नंबर पर रहे हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2021 में भारत की रैंक 46वीं रही है, नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में 93वें नंबर पर भारत रहा है और पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 136 रही है और पहले स्थान पर पाँच बार लगातार फिनलैंड टॉप पर रहा है। ब्लूमबर्ग रिसेंट डाटा ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशंस में भारत की रैंक 5वें नंबर पर रही है और इसमें पहले स्थान पर USA रहा है। ड्यूलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेनिंग 2022 में भारत का रिलायंस रिटेल 56वें नंबर पर रही है और वह वालमार्ट पहले स्थान पर रहा है। सिप्री ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंचर 2021 रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर रहा और पहले स्थान पर USA रहा है। अगली खबर है भारत में सेवा निर्यात के लिए वित्त वर्ष 21-22 में 254.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत में सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में कितना रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर होगा 254.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया है। 2019-20 में यह है 213.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पीछे छोड़ते हुए अब 254.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह चुका है। तो अब अपॉइंटमेंट से क्या खबर रही है? नियुक्ति से पहली खबर है, इम्पोर्टेंट है। इंडिगो के वेंकटरमणि सुमंत्रन को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इंडिगो बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सुमंत्रन को इंडिगो बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड के लिए चुने गए हैं। तो फेडरल रिजर्व बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा अरविंद कृष्ण को चुना गया है। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्या खबर बनी है? RBI ने CRR रेपो रेट आदि में बदलाव की घोषणा की है।
तो आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 4.40% करने की घोषणा की है। तो रेपो रेट पहले 4% थी, अब 4.40% रहने की घोषणा की है, वृद्धि की गई है 40%। 21 मई 2022 को प्रभावी नकद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो यह 4% से बढ़कर 4.50 हो गया है। आगे बात करें, अगली खबर है HDFC एग्रो ने प्रीमियर की अग्रिम लागत को कम करने के लिए पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम शुरू किया है। तो पे एज यू ड्राइव कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये HDFC ईर्गो के द्वारा शुरू किया गया है। HDFC ईर्गो की स्थापना 2002 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान MD और CEO हैं रितेश कुमार। अब बिजनेस न्यूज़ क्या रही है? अडानी ट्रांसमिशन 3,850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा ग्रीन ट्रांसमिशन निवेश। तो अडानी ट्रांसमिशन कितने रुपए का निवेश करेगा ग्रीन ट्रांसमिशन निवेश में? तो यह 3,850 करोड़ का निवेश करेगा। तो अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। इसके फाउंडर गौतम अडानी हैं। आपको बता दें कि गौतम अडानी फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में 5वें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति निकल के सामने आए हैं। राष्ट्र न्यूज़ से क्या रही है? तो पहली न्यूज़ है नक्सल प्रभावी क्षेत्र में विकास के लिए वन भूमि के डाइवर्जन को सरकार ने दी मंजूरी। तो सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसे मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है वन भूमि के लिए डाइवर्जन को सरकार ने मंजूरी दी है। समिति और मीटिंग से क्या खबर रही है? कोपेनहेगन में दूसरे भारत नारकेड शिखर सम्मेलन शामिल हुए प्रधानमंत्री। तो कोपेनहेगन के कौन से संस्करण में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा तीसरे संस्करण में। तो अगली खबर है प्रधानमंत्री ने डिजास्टर रेजिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे संस्करण के उद्घाटन को संबोधित किया। तो डिजास्टर रेजिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का चौथा संस्करण को किसने संबोधित किया? तो इसका उत्तर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। दिवाला और दिवालियापन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन। तो दिवाला और दिवालिया पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से आयोजित किया गया है। किसके सहयोग से? भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से दिवाला दिवालिया पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन आयोजित किया गया। राव इंद्रजीत सिंह, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, ने दिवाला और दिवालिया संहिता 2016 की यात्रा पर प्रकाश डाला है। दिवाला और दिवालिया संहिता के बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर 2016 में इसका गठन और चेयरपर्सन इसके नवरंग सैनी है और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अवार्ड और ऑनर से क्या खबर हुई है? वंस अपॉन ए टाइम्स इन कलकत्ता EFFLA से सम्मानित किया गया है। तो IFFLA से सम्मानित किसे किया गया है? तो वंस अपॉन द ए टाइम कलकत्ता को सम्मानित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन पॉइंट। तो 64वें ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात। एल्बम ऑफ द ईयर रही है VRY जॉन वेस्टले। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रही है लीव द डोर ओपन। वेस्ट न्यूरेस्ट आर्टिस्ट रहे हैं ओलिविया रोड्रिगो। वेस्ट रैप एल्बम रही है कॉल मी इफ़ यू कैन यू गेट लॉस्ट। वेस्ट रैप सॉन्ग रहा है जेल। वेस्ट कंट्री एल्बम रही है स्टार्टिंग ओवर। सॉन्ग ऑफ द ईयर रहा है लीव द डोर ओपन। वेस्ट रॉक एल्बम रही है मेडिसिन एट द मिडनाइट। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल के रहे हैं जैक एंटोनोफ। वेस्ट म्यूजिक वीडियो रही है फ्रीडम। वेस्ट म्यूजिक फिल्म रही है समर ऑफ द सॉइल। वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक रहा है मोहब्बत।
आरजू आफ्ताब बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम रही है। मदर नेचर्स बेस्ट कॉमेडी एल्बम रही है। सिंक्रेटरी लुइस सीके। सपोर्ट से खबर से क्या खबर रही है, इंपॉर्टेंट खबर है ये भी। रैनी ओ सुलीवन ने रिकॉर्ड 7वां विश्व स्कूनर चैंपियनशिप खिताब जीता। तो विश्व स्कूकर चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका उत्तर होगा रोनी के द्वारा। दूसरी खबर रही है, केरल ने 7वीं बार जीती संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी को लगातार 7 बार किसने जीता है, तो 7वीं बार जीती है केरला के द्वारा। और इसमें जो विजेता रहा है केरला और उपविजेता रहा है पश्चिम बंगाल। अगली खबर है, AI शतरंज ओलंपियाड के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। तो AICF के द्वारा शतरंज ओलंपियाड के लिए कितनी टीमों की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर होगा 20 टीमों की। चौथी खबर रही है, BCC ने पुणे में आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज 2022 शेड्यूल की घोषणा की है। तो BCC के महिला T20 चैलेंज का खिताब कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पुणे के अंदर। अब पार्टनरशिप से क्या खबर रही है, उपभोक्ताओं के अनुकूल मौसम पूर्वानुमान ऐप विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौता किया है। तो भारत और IIT बॉम्बे ने भारत मौसम विज्ञान और IIT बॉम्बे के द्वारा आपस में समझौता क्यों किया गया है, तो मौसम पूर्व अनुमान ऐप विकसित करने के लिए किया गया है। अब भारत मौसम विज्ञान के बारे में बात करें, संगठन इसकी स्थापना 1875 को ही, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस से, तो पहली है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाते हैं, 4 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस भी 4 मई को मनाया जाता है। अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस, 1 अप्रैल को मनाते हैं उड़ीसा दिवस। 1 से 7 अप्रैल को मनाया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। 2 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे या इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ द माइन अवेयरनेस। 5 को मनाते हैं नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ सपोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड होम्योपैथी। 11 को नेशनल पेट डे, राष्ट्रीय सेफ मदरहुड डे। 12 को में इक्वल पे डे। 13 को जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया दिवस, इम्पोर्टेंट हो जाता है 17 अप्रैल को हेमोफीलिया दिवस। 18 को हेरिटेज दिवस, इम्पोर्टेंट है। 21 को अंतर्राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस। 22 को वर्ल्ड अर्थ डे, इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड अर्थ डे, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस, इम्पोर्टेंट हो जाता है 24वां पंचायत दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 26 अप्रैल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। 28 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश से क्या खबर रही है, उड़ीसा सरकार ने किसानों के बैंक खातों में जारी किए 804 करोड़ रुपए। तो किस सरकार ने 804 करोड़ रुपए किसानों के बैंक में जारी किए हैं, तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर इसके नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेश लाल हैं, गणेशी लाल। और इसमें त्यौहार मनाए जाते हैं धानु यात्रा, बूढ़ी तकुरानी यात्रा, मागा सप्तमी, चाहू दोला और पूर्णिमा। फोक डांस में चाहू, गोटीपुआ, घूमरा, रानप्पा, चैती घोंडा, ये त्यौहार मनाए जाते हैं। 6 मई के वन लाइनर करंट अफेयर का प्रश्न। पहला प्रश्न, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में फास्ट पेट्रोल वेसल कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया है, तो पश्चिम
बंगाल में। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिषद का उद्घाटन किया, तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु के अंदर। अगला प्रश्न, मई 2022 में किसे निर्मला देशपांडे समृद्धि विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इसका उत्तर होगा तेज पॉल को। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो रोनी ओ सुलीवन के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 150वें स्थान पर। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। अब जीके में, पाक जल मंडल भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संधि है। तो ये देखो, आप यहाँ देख सकते हो चित्र में, देखो ये हमारा तमिलनाडु हो गया, ये श्रीलंका हो गया, इनके बीच में जो जल संधि है उसे पाक जल संधि कहते हैं या पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। यह जल संधि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा हो गया, ये अरब सागर के हो गया, इन दोनों को जोड़ने का काम भी क्या करेगी, पाक जल डमरू मध्य करेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ट्रांस हिमालय नदी है, तो इसका उत्तर होगा सतलुज एक ट्रांस हिमालय नदी है। अब इसका विश्लेषण जान लेते हैं। हिमालय पर्वत तंत्र को 3 श्रेणियों के रूप में विभाजित किया है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक समानांतर फैली हुई है। तो औसतन हिमालय पर्वत की श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक। तो तिब्बत हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, इसे तेथिज हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण 33 सागर के अवसादों में से हुआ है। इसकी औसतन जो चौड़ाई होती है वह 40 किलोमीटर होती है। यह श्रेणी इंडस सांपू सटर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग है। अब हम बात करते हैं महान हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसे क्रोड में अग्नेय शैल पाई जाती हैं। ये ग्रेनाइट या ग्रेवो नामक चट्टानों के रूप में है। पार्श्व शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय के सर्वोच्च चोटियां हैं मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, नामचा, बरवा इत्यादि श्रेणी का हिस्सा हैं। मध्य हिमालय की दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय और मध्य हिमालय को 2 बड़ी और खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीरी घाट और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मासेरी और नाग टिब्बा, नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के रूप में जाना जाता है। शिवालिक को उप हिमालय भी कहते हैं। यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, मिसमी और अबोर पहाड़ियाँ शिवालिक का एक मुख्य रूप है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटी पाई जाती है, जैसे कि देहरादून। अब हम जान लेते हैं ये हिमालय का वर्गीकरण है। देखो, ये ऊपर वाला भाग है, ये ट्रांस हिमालय कहलाता है, ये ट्रांस हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, और ये हमारे पास में दिखाया गया ये दूसरा कलर है, ये उत्तर हिमालय, और लास्ट का जो आपको दिखाया गया ये हरे कलर की, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये हमारे हिमालय में बहने वाली नदियां हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये वाला यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये यहाँ से सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये यहाँ से इसकी सहायक झेलम है, रवि है, सतलुज नदी इसकी सहायक नदी है, और हिमालय पर्वत से निकलने वाली यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट